गणतंत्र दिवस। जनवरी का महीना प्रतिवर्ष एक नया सवेरा, नई आशाएं और नए सपने लेकर आता है। जनवरी का प्रथम दिन नव वर्ष के रूप में हमारे घर आंगन में न केवल स्वर्णिम प्रकाश की किरणें बिखेर जाता है, अपितु मानव मात्र के हृदय में हर्षोल्लास, सकारात्मक सोच और रचनात्मक प्रवृत्ति के बीज बो जाता है। इसी महीने के द्वितीय सप्ताह में 12 जनवरी को संपूर्ण देश में युवा कर्मयोगी स्वामी विवेकानंद की जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। किंतु इसी महीने में पड़ने वाली 26 तारीख हमारे देश के वर्तमान इतिहास का एक स्वर्णिम दिवस है। इसे हम प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के क्रांतिदर्शी जननायकों ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा लिखित संविधान लागू कर भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया था। लोकतंत्रात्मक गणराज्य की घोषणा का अर्थ है कि अब शासन की सर्वोच्च शक्ति किसी राजा रानी या किसी एक व्यक्ति में नहीं, बल्कि भारत की जनता में निहित है और इस शासन का प्रमुख वंशानुगत न होकर एक निर्वाचित राष्ट्रपति होगा। इस पद पर निर्धारित योग्यता रखने वाला कोई भी भारतीय नागरिक निर्वाचित हो सकता है। इसी प्रकार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि अब यह देश न केवल राजनीतिक दृष्टि से पूर्ण स्वतंत्र है, वरन वह अपने द्वारा बनाए गए विधि विधानों से ही नियंत्रित होगा। वह स्वयं अपने भाग्य का विधाता है। कोई अन्य राष्ट्र या शक्ति उसकी आंतरिक और वैदेशिक नीति तथा निर्णयों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नियंत्रित नहीं कर सकता। वस्तुतः किसी देश का संविधान उस देश की जनता की आकांक्षाओं, भावनाओं और संकल्पों का प्रतिबिंब होता है। वस्तुतः स्वतंत्रता अपने आप में कोई साध्य नहीं, साधन है। साध्य तो राष्ट्र और राष्ट्र निर्माण है। एक ऐसा राष्ट्र जो सुदृढ़, समृद्ध और स्वावलंबी हो। चूंकि राष्ट्रीय उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने में गणतंत्र प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली है, इसीलिए इसे प्राप्त करने के लिए हजारों लाखों प्राणों की आहुतियां दी गई। विदेशी शासन काल में देश को संगठित तथा विकसित करने का कोई भी प्रयास राजद्रोह माना जाता था। हमारा आधुनिक गणतंत्र यद्यपि अभी अधिक पुराना नहीं है, परंतु गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली हमारे लिए नई भी नहीं है। गणतंत्र की परिकल्पना हमारे हजारों वर्ष पुराने वैदिक साहित्य में मिलती है। महाभारत के शांति पर्व में सुस्पष्ट रूप से गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तत्कालीन गणराज्यों का बड़ा सांगोपांग वर्णन मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के समय सिंधु और गंगा के भू विस्तार में अनेक गणराज्य बिखरे पड़े थे, जिनके शासन कौशल, शौर्य और पराक्रम का अत्यंत चित्ताकर्षक वर्णन यूनानी ग्रंथकारों ने किया है। वैदिक मंत्र गणा नाम त्वाम गणपतिम हवामहे से भी गणतांत्रिक व्यवस्था का अस्तित्व प्रमाणित होता है। निष्कर्षतः भारत गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का जन्मदाता माना जा सकता है। अति प्राचीन काल में राजा भी प्रजा द्वारा निर्वाचित हुआ करते थे। 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस घोषित करने तथा इसी तिथि से नया संविधान लागू करने के संकल्प का ऐतिहासिक महत्व है। इसी तिथि को सन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत की जनता ने रावी नदी के पावन तट पर पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का संकल्प लिया था। 26 जनवरी 50 को भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य घोषित होते ही स्वतंत्रता सेनानियों का चिरपोषित सपना पूरा हो गया। हम प्रतिवर्ष हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाते हैं, किंतु काल प्रवाह के साथ हम गणतंत्र और संविधान की मर्यादा और पवित्रता की लक्ष्मण रेखा का जानबूझकर उल्लंघन भी करते जा रहे हैं। जब स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण हुआ था तो लगता था कि वह कैलाश पर्वत के उत्तुंग शिखर पर आसन जमाए बैठा है और कोई झंझावात
उसे अपने आधार से स्थान भ्रष्ट नहीं कर सकता। उसे संसार का श्रेष्ठ और पूर्ण संविधान माना जाता था। उसमें मूल अधिकारों के साथ साथ नीति निर्देशक तत्वों का भी समावेश किया गया था, किंतु 1 वर्ष के भीतर ही उसमें पहला संशोधन करना पड़ा। शनैः शनैः उसमें संशोधन पर संशोधन होते गए और आज मूल संविधान संशोधनों के सामने बौना हो गया है। इनमें से कुछ संशोधनों को हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रक्रियाओं का चिंताजनक रूप से क्षरण हुआ है। भारतीय जनतंत्र की कुछ सराहनीय बातें अवश्य है, जिनमें प्रमुख है नियमित रूप से चुनाव होना, निष्पक्ष चुनाव आयोग तथा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक एवं सशस्त्र बलों की राजनीतिक तटस्थता। किंतु लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण, भ्रष्टाचार, वंशवाद, राजनीति का अपराधीकरण, जातिवाद, क्षेत्रीयता आदि भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख गंभीर चुनौतियां हैं। देश के 14 प्रमुख लोगों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर भ्रष्टाचार को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार देश को गर्त में धकेल रहा है। उक्त प्रबुद्ध नागरिकों की चिंता से पूरा देश सहमत है और चाहता है कि भ्रष्टाचारियों को ऐसी सजा मिले कि कोई दूसरा ऐसा करने का साहस न जुटा सके। जनता की सेवा के नाम पर उच्च पदों पर आसीन राष्ट्र के तथाकथित कर्णधारों ने जनता के धन को लूटने का अभियान सा चला रखा है। न उन्हें नैतिकता की कोई चिंता है, न ही बदनामी की। जिधर देखो उधर भ्रष्टाचार की गंगोत्री ही बहती नजर आती है। निचली अदालतों से लेकर उच्चतम न्यायालय तक आए दिन किसी न किसी मामले पर नेताओं पर प्रहार कर रहे हैं। विदेशों में काला धन जमा करने वालों के नाम उजागर न करने पर उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि ये विदेशी बैंकों में अरबों रुपए जमा करने वाले जनता के लुटेरे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने एक मुकदमे की सुनवाई करते हुए यह भी टिप्पणी की है कि इस देश में बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता है, अतः क्यों न सरकार हर काम के लिए रिश्वत की दरें निर्धारित कर दे। अब तो भ्रष्टाचार के कीचड़ के छींटे न्यायपालिका तथा सैनिक अधिकारियों के दामन को भी कलंकित करने लगी है। भारत के सबसे प्रतिष्ठित वकीलों में से एक श्री शांति भूषण का कथन है कि सर्वोच्च अदालत के 16 मुख्य न्यायाधीशों में से लगभग आधे भ्रष्ट थे। निचली अदालतों में भ्रष्टाचार का स्तर तो इससे भी कहीं अधिक है। जी स्पेक्ट्रम, राष्ट्रमंडल खेल, आदर्श सोसाइटी के फ्लैटों का बंदरबाट, तहलका कांड जैसे बड़े बड़े घोटाले भारतीय लोकतंत्र के मस्तक पर कलंक है। समय आ गया है कि हम गणतंत्र दिवस के दिन संविधान में वर्णित आदर्शों पर चलकर राष्ट्र की अस्मिता की प्राणपण से रक्षा करने का संकल्प लें।